पहुना के इस खास सफ़र में हम पहुंच चुके हैं बेमेतरा, और ये है मां भद्रकाली का सुप्रसिद्ध मंदिर। और बेमेतरा जिला को कृषि प्रधान जिले के नाम से भी जाना जाता है। और आज के पहुना में हम एक ऐसे किसान नेता से मुलाकात कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील साहू और आप देख रहे हैं IBC 24 की खास पेशकश पहुना। एक किसान नेता की कहानी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिनका नाम है योगेश तिवारी। उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन उनसे जुड़ी छोटी सी कहानी आपको दिखाते हैं। ये है योगेश तिवारी, जो छत्तीसगढ़ में एक मजबूत किसान के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। योगेश तिवारी का जन्म बेमेतरा जिले के छोटे से गांव नेवनारा में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। योगेश की शिक्षा दीक्षा गांव के सरकारी स्कूल में पूरी हुई, जिसके बाद योगेश तिवारी ITI में मोटर मैकेनिक की पढ़ाई करने रायपुर चले आए। इस दौरान योगेश का छात्र राजनीति में बेहद रुझान रहा। पढ़ाई पूरी कर योगेश रायपुर के ही एक निजी ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब भी करने लगे, लेकिन योगेश को मालूम नहीं था कि उनका जीवन ऑटोमोबाइल सेक्टर में नहीं बल्कि जन सेवा में गुजरने वाला है। कहते हैं, इंसान के जीवन में कोई एक ऐसा शख्स भी आता है जो उसके जीवन को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ ऐसा ही योगेश तिवारी के साथ हुआ। एक दिन अचानक रायपुर के एक ढाबे में एक व्यक्ति से मुलाकात हो गई, जिनसे योगेश बेहद प्रभावित हुए, और वो थे तत्कालीन राज्यसभा सांसद और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी। ढाबे में चंद मिनटों की मुलाकात में योगेश जोगी की बातों से, उनकी सोच से और लोकप्रियता के कायल हो गए, और शुरू के साथ राजनीति का सफर कि बहुत अच्छा है। किसान मन के मतलब साथ देते और जिसे गरीब व्यक्ति है वो ला ज़्यादा कर और बहुत ध्यान देते। करीब हमारे बेमेतरा के करीब मेरी जानकारी के हिसाब से करीब 150-200 गांव में इन्होंने गांव का भ्रमण किया है और उनकी समस्याओं का निदान किया है। समय समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा में के क्षेत्र में भी इनका योगदान है। योगेश महज 24 साल की उम्र में स्वर्गीय अजीत जोगी से प्रभावित होकर 1997 में NSUI और युवा कांग्रेस से जुड़े और एक समर्पित कार्यकर्ता बनकर ईमानदारी से पार्टी के साथ काम करते रहे। योगेश की समर्पित भावना को देखते हुए कुछ ही समय में वो अजीत जोगी के सबसे प्रिय और विश्वसनीय युवा नेता बन गए। योगेश के कार्य शक्ति और लगन को देखकर अजीत जोगी जी ने साल 2016 में प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का जिम्मा दिया, जिसके बाद योगेश ने अपनी सक्रियता से पूरे प्रदेश में युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाई और धीरे धीरे अजीत जोगी के बेहद खास और करीबी नेता बन गए। अजीत जोगी जी योगेश को संकट मोचन हनुमान के नाम से भी संबोधित करते थे। जोगी जी के जीवन के हर उतार चढ़ाव में योगेश उनके साथ उनकी परछाई की तरह खड़े रहते थे। आज भी योगेश जनसेवा में लगे हुए हैं। इसके साथ ही वो परिवार को भी पूरा समय देते हैं। वो फैमिली और राजनीति दोनों के साथ बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाकर चलते हैं। फैमिली को भी उतना ही वक्त देते हैं और अपने क्षेत्र को भी उतना ही वक्त देते हैं। पापा मेरे लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग फिगर हैं। वो मुझे सिखाते हैं कि कैसे पैशनेट होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए और कैसे आखिरी सांस तक के लिए मेहनत करना चाहिए। जो चाहते हो वो तुम किसी भी हाल में पा सकते हो, ये मुझे मेरे पापा सिखाते हैं। वो मेरे लिए हमेशा से एक इंस्पिरेशन रहे हैं। मैं हमेशा से उनकी तरह सक्सेसफुल बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो उनकी स्ट्रगल पीरियड है, उनकी स्टोरी है लाइफ की, वो सब तक पहुँचे। योगेश युवा राजनीति के बाद 2008 के विधानसभा चुनाव रायपुर दक्षिण से प्रबल प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में बीजेपी के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे, जिसमें दोनों के बीच कांटे की टक्कर रही। लेकिन इस बार योगेश तिवारी को बहुत ही कम वोटों से हार का सामना करना पड़ा। चुनाव तो वो हार गए, लेकिन इसके बाद भी योगेश ने हार नहीं मानी। वो लगातार एक जनसेवक बनकर खासकर किसानों और कमजोर वर्ग की लड़ाई लड़ते रहे और उनकी आवाज बने। योगेश तिवारी जी जो एक किसान नेता के रूप में ख्यापित हैं, पर वस्तुतः जब कोरोना महामारी का भी जो समय आया, जिसमें हर व्यक्ति को अपने प्राण और धन की चिंता रहती थी, उस स्थिति में अपने प्राण और धन को जन कल्याण के लिए आपने समर्पित किया
मुझे ये भी पता चला कि अभी बेरला क्षेत्र में जितने किसान भाई मान लीजिए 2 साल कोरोना काल में उनका स्थिति खराब था, उनको जैसा जैसा वो पूछ के सरकार से या खुद से उनको सेवा करने में लगे हैं। आज भी किसानों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और गांव वाले जो हैं, जब भी हम लोग भैया को थोड़ा सा काम के लिए फ़ोन करते हैं, तुरंत वो आ जाता है और पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। 2016 से अपने गृह जिले बेमेतरा में एक सक्रिय किसान नेता के रूप में किसानों, मजदूरों और युवाओं की बुलंद आवाज बने। वो किसानों और मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ते लड़ते कई बड़े प्रदर्शन और आंदोलन में भाग लेते रहे, जिसके चलते आज पूरे बेमेतरा विधानसभा में किसान नेता के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाकर बेहद लोकप्रिय हुए हैं। हमार गांव के, हमर नेवनारा के चंडी आश्रम के ओ भैया ला बार बार प्रणाम करथन और यही सहयोग देते रहे हमर नेवनारा चंडी आश्रम में। मजबूर होकर गरीबी देखकर हमें योगेश तिवारी ने दिया है साइकिल, तो इसे साइकिल में आते हैं जाते हैं। योगेश का पूरा जीवन जन सेवा और जन सरोकार के कार्यों में ही गुजरा है। आज भी योगेश जब घर से निकलते हैं तो उनके साथ किसानों के साथ साथ युवाओं का काफिला भी निकल पड़ता है। योगेश राजनीति के साथ सामाजिक क्षेत्र में भी बड़ी और अहम भूमिकाएं निभाते हैं। नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश पहुना में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुनील साहू। आज के इस खास सफर में हम एक बार फिर पहुंच चुके हैं बेमेतरा और बेमेतरा से आज एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जो कि एक युवा नेता है और साथ ही किसान नेता के रूप में पूरे बेमेतरा में मशहूर हैं। जी हम बात कर रहे हैं बेमेतरा के योगेश तिवारी से। खास मुलाकात करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास पेशकश पहुना में। सर, सबसे पहले आपकी पृष्ठभूमि, आपकी जीवनी जानना चाहेंगे, अब तक का सफर के बारे में बताएं। मैं बहुत एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और मेरे पिताजी सामान्य किसान और सर्विस में थे। हम लोग 2 भाई हैं, बड़ा वाला भाई प्रिंसिपल है कॉलेज में और मैं पोस्ट मैट्रिक तक मेरी पढ़ाई हुई है। उसके बाद मैं ITI किया और मैकेनिकल जॉब से मैं मारुति ऑटोमोबाइल में एक मैकेनिक के रूप में मैंने अपने जीवन की शुरुआत की और लगातार मैं फिर राजनीति से प्रेरित होकर, खास करके जोगी जी के बारे में मैं सुनता था, जोगी जी से प्रभावित होकर मैं राजनीति में आया। छात्र जीवन से फिर लगातार मैं संघर्ष करते हुए राजनीति जीवन की शुरुआत की और कांग्रेस के मैंने बड़े बड़े पदों में मैं रहा हूँ और मुझे बहुत अवसर कांग्रेस से भी मुझे काम करने का मिला है। और आगे मैं भी किसान नेता के रूप में बेमेतरा में जन समस्याओं को लेकर लड़ रहा हूँ, किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आम जनता की लड़ाई को मैं हमेशा संघर्ष करते हुए लड़ाई लड़ रहा हूँ। तिवारी जी, आपका जो मुख्य प्रमुख इंस्पिरेशन रहे हैं अजीत जोगी, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के, उनसे कैसे मुलाकात हुई और किस तरीके से आप राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले गए? जब शुरुआत में मैं छात्र राजनीति किया करता था, उस समय जोगी जी राज्यसभा मेंबर थे। उस समय मेरी एक मुलाकात एक ढाबे में, राजू ढाबा में उनसे हुआ था। उसके बाद उनसे उनके बारे में मुझे जानने की जो मनसा हुई, उनके बारे में कुछ मुझे जानकारियाँ हुई कि बहुत नीचे से उठे हैं। उससे प्रभावित होकर मैं उनसे जुड़ा और लगातार 24 साल 25 साल का सफ़र मैंने उसके साथ तय किया और जोगी जी के अंतिम सांस तक मैं उनके साथ था। जोगी जी के जाने के बाद मैंने पार्टी से मैंने इस्तीफा देकर अभी किसान नेता के रूप में मैं संघर्ष कर रहा हूँ। कोरोना काल की बात कर रहे हैं। कोरोना काल में न भारत के साथ साथ समूचा विश्व बेहद परेशान रहा, काफ़ी लोगों की जान गई और ऐसे में मसीहा बनकर गांव-गांव में आप लोगों ने जो मुहिम छेड़ी थी कोरोना से बचाव के लिए, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, वो कैसे आप लोग करते थे, किस तरीके से करते थे? एक तो वो ये देखा जाए वैश्विक महामारी थी, कोरोना से हम सबको लड़ना था और सभी लोग मिलकर लड़े, तब जाके आज कोरोना से हम लोग को मुक्ति मिला है। और हम लोग कोरोना काल में पूरे बेमेतरा विधानसभा को मैंने सैनिटाइज का बीड़ा उठाया और उसमें कुछ हमारे साथियों के सहयोग से, स्थानीय कार्यकर्ताओं की मदद से 2 बार पूरे बेमेतरा को जो भी संसाधन हम लोग जुटाए हैं, ट्रैक्टर से, टैंकर से और छोटी मोटी जो स्प्रे करने वाली गाड़ियों से हम लोग पूरे क्षेत्र को सैनिटाइजर किए। उसके बाद हम लोगों ने हेल्थ कैंप लगाया, लोगों का स्वास्थ्य चेकअप किया, जिसको दवाइयाँ की ज़रूरत थी दवाइयाँ दी, जो गरीब टाइप के लोग थे जो पलायन कर रहे थे उनको भोजन की हम लोगों ने व्यवस्था करवाया। अब इस कार्य के दौरान मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया था और जबकि मेरी स्थिति बड़ी नाजुक थी, मेरा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का वहाँ जो स्नेह और प्रेम और आशीर्वाद से दोबारा जन्म हुआ है। तो ये जो ज़िंदगी है वो बेमेतरा की जनता के आशीर्वाद से मुझे मिला है, इसलिए पूरी ज़िंदगी मैं बेमेतरा को समर्पित करना चाहता हूँ और हमेशा उनका मैं सेवा करना चाहता हूँ। भारत को युवाओं का देश कहते हैं, आपका क्या संदेश रहता है युवाओं को आप सही धारा में जोड़ने के लिए? चूँकि आज के युवा देख रहे हैं आप अलग अलग फील्ड में, चाहे वो नशा हो या बुरी संगत हो, इसमें फंसते जा रहे हैं।
आप किस तरीके से मोबिलाइज करते हैं? आज देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में युवाओं को एक अलग योगदान है और युवा लगातार चाहे राजनीति हो चाहे सामाजिक स्तर पे हो लगातार जुड़ रहे हैं वो लोग और अपनी सेवा दे रहे हैं। चाहे आज राजनीतिक पार्टी हो वो लोग भी युवाओं को आकर्षण कर रहे हैं कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जुड़े, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा पार्टी हो चाहे अभी नई जो पार्टी उभर के आ रही है आप, वो सब लोग युवा को अपने तरफ जोड़ने में लगे क्योंकि आज युवाओं की आज इस देश को ज़रूरत है। अजीत जोगी के साथ लंबे समय तक आपने काम किया और जोगी कांग्रेस में जब वो आए तब उनके साथ रहे। अब फिलहाल अभी किसी पार्टी में आप नहीं हैं, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी राजनीतिक क्षेत्र को लेकर? मैं किसान नेता के रूप में भी संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो वैश्विक जो महामारी कोरोना उस कार्यकाल में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने जो कार्य किया, आज जो भी कोरोना महामारी से अगर हम लोगों को अगर छुटकारा मिला है उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। उनके बहुत सारे कार्य हैं, चाहे वो राम मंदिर वाला बात हो, आज देश में उन्होंने जो राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, जो हमारा जो हिंदू धर्म का जो सपना था, हमारे सनातन धर्मियों का जो सपना था वो आज पूरा होने जा रहा है। धारा 356 जैसे धारा को जो उन्होंने हटाया है, ऐसे बहुत सारे जो कार्य किए उससे मैं प्रभावित हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आगे हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की मेरी इच्छा है और ऐसे पार्टी में सेवा करके मुझे वो लोग जो रास्ता दिखाएं उस रास्ते में चलकर इस देश की और बेमे तरह की सेवा करने की मेरी दिली इच्छा है। शुरुआत से आप पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के साथ जुड़े रहे, कई संघर्ष जो आप लोगों ने साथ में किया, ऐसा कोई संघर्ष साझा कर सकते हैं जिसमें आप दोनों की जो भूमिका है बहुत अहम रही हो? जोगी जी से एक बात हम लोगों ने सीखा है, जोगी जी हमेशा कहते थे अगर आप राजनीति में हैं तो कभी भी किसी भी अधिकारी को किसी भी मंत्री को आप फ़ोन लगाने से कभी भी आप कतराएं ना, उसमें किसी प्रकार की हिचकने की ज़रूरत नहीं है। आप तत्काल उसको फ़ोन लगाएं, आपका काम हो ना हो जनता की आवाज़ को पहुंचाना आपका कर्तव्य है, उनकी बातों को रखना आपकी कर्तव्य है। ऐसे बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने जोगी जी से सीखा है और जोगी जी की बहुत सारे ऐसे जो आंदोलन थे जिसमें हम लोग को साथ रहने का अवसर मिला, उनकी जो इच्छा शक्ति थी बहुत मजबूत थी। हम लोग उनके साथ कई बार दौरा में जाते थे, एक ट्रेन से हम कोरबा जाते थे और वापस आते थे, लेकिन हम लोग थक जाते थे लेकिन जोगी जी थकते नहीं थे। वैसे नेता बहुत कम मिलते हैं, आज मैं उनको नमन करना चाहता हूँ, सत प्रणाम करना चाहता हूँ कि जोगी जी को छत्तीसगढ़ में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनसे बहुत कुछ हम लोग को सीखने का अवसर मिला। आगे पार्टी आपको मौका देती विधानसभा चुनाव को लेकर, तो किन खास मुद्दों को लेकर आप विधानसभा के मैदान में उतरेंगे? अगर किसी राजनीतिक पार्टी अगर इस समय अगर मौका देती है तो सबसे बड़ा मुद्दा तो बेमेतरा में खास करके पानी का ही मुद्दा है। वहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है, डबल फसल की समस्या है। आज जो हमारी खारून जो नदियाँ पूरे सूखने की स्थिति में आ गई है उसको देख रेख करने की वो व्यवस्था है। और आज शिवनाथ की जो है और 2-4 जो वहाँ पे डैम बनाने की जो स्थिति है, वहाँ डैम अगर बनाया जाए, बांध के निर्माण किया जाए ताकि बेमेतरा जिला को पर्याप्त पानी मिल जाए। वहाँ कुछ ऐसे फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए ताकि वहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। रेल लाइन के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन रेल लाइन पहले बेमेतरा होकर कवर्धा जाना था, लेकिन वो रेल लाइन वो शायद साजा के पहले से क्रॉस होकर खैरागढ़ से डायरेक्ट कवर्धा जा रहा है। ये हमारे बेमेतरा के विकास में कहीं कहीं अवरोध कायम कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि बेमेतरा को जिला बनाया गया, लेकिन उसका विकास संपूर्ण नहीं हो रहा है, होना चाहिए। सभी प्रकार की सुविधा वहाँ मिलनी चाहिए लोगों को। इस मुद्दों को लेकर मैं विकास को और ख़ास करके किसानों के मुद्दों को लेकर मैं आगे की लड़ाई लड़ना चाहूँगा ताकि वहाँ किसानों का भला हो सके। तो खासकर किसान के मुद्दे और विकास एक बड़ा मुद्दा रहेगा बेमेतरा विधानसभा को लेकर, और जिन मुद्दों को लेकर योगेश तिवारी वहाँ पर चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी में है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।